नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आईपीएल 2020 अपर कट। अपर कट में आज हम बात करेंगे आज असली किंग के बीच जंग। तो आज जंग है दो किंग्स के बीच, पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स। पंजाब किंग्स की अगर बात की जाए तो ये टीम इसलिए जानी जाती है क्योंकि ये 200 रन बनाती है, उसके बाद ही चेस कराने तक पहुंचती है और आखिरी ओवर तक मैच ले जाती है और फिर जीत जाती है। चेन्नई की बात की जाए तो पिछला सीजन और पहला मैच बहुत ही नॉर्मल गुजरा है। अच्छी बॉलिंग नहीं हो पाई, फील्डिंग उस कदर नहीं हुई जिसके लिए चेन्नई सुपर किंग्स जानी जाती थी। कहीं ना कहीं अभी बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है चेन्नई सुपर किंग्स को भी। हम स्टूडियो में बैठ के सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन वहां उस टीम का जो कप्तान है ना, वो कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे भी जुड़ गए। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। बोला संदीप भाई, मैं ये कह रहा हूं कि धोनी के लिए ज्यादा बोल नहीं सकते, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ज्यादा हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि चेन्नई कब क्या कर जाए। वो कप्तान बड़ा अलग है, लेकिन दूसरी टीम अगर देखे तो वहां गेल होंगे, वहां पर केएल राहुल अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो निगड़ी के ना होने से काफी ज्यादा दिक्कतें हैं इनके साथ। जी देखिए, बिल्कुल नया सीजन है, नई चुनौतियां हैं और जिस तरह से पिछला साल रहा है चेन्नई के लिए, तो इस साल और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। जैसे हम फास्ट बॉलिंग की बात कर रहे थे, गिडी नहीं है, बैरन ड्रॉप की भी सेवाएं इनको उपलब्ध नहीं है, तो चुनौती तो जरूर है। पर खास तौर पे ये जो फास्ट बॉलर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स इन्होंने इनकी टीम को इसलिए ही चाहिए थे क्योंकि जो वानखेड़े के मुकाबले हैं वहां पे इनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बाकी जब आगे ये अलग अलग वेन्यू पे खेलने के लिए जाएंगे तो शायद फास्ट बॉलर्स उतना ज्यादा गेम में नहीं रहे, बट वानखेड़े में तो फास्ट बॉलर जरूर प्ले में रहेंगे, इसलिए मुझे लग रहा है ज्यादा मिस करेंगे अपने फास्ट बॉलर्स। अब पंजाब की बात की जाए तो आधी पारी तो केएल राहुल खेल जाते हैं, रन भी बनाते हैं, लेकिन वो रन किस फायदे हैं, किसके लिए लग रहे हैं? टीम आपकी जीत नहीं रही है। वो आखिरी मैच कैसे जीते ये आपने देखा था। वो अर्शदीप सिंह ना होते तो शायद मैच कुछ और होता। पर इतने रन बनाने के बाद भी अगर आपकी टीम आखिरी ओवर तक मैच ले जाए और आपको जीत मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलिंग बहुत खराब हुई थी पिछले मैच में। जी देखिए, अगर गेंदबाजी देखा जाए, जो अटैक है पंजाब का, तो देखिए मोहम्मद शामी है, जॉय रिचर्डसन है और उसके साथ उनमें जो विश्व स्तरीय और भी दो फास्ट बॉलर्स और भी हैं। तो गेंदबाजी में देखिए अनुभव की कोई कमी नहीं थी, मगर हाँ बहुत साधारण दर्जे की गेंदबाजी हुई थी। मगर एक चीज हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि दूसरी टीम ने भी उतने ही रन बनवाए थे, तो कई बार स्थितियां भी ऐसी हो जाती हैं कि आप चाहे जितना बेहतर हो, मगर वो बल्लेबाजों के अनुकूल जब परिस्थितियां हो जाती हैं तो रन बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार शायद हो सकता है, जिस तरह से कल हमें देखने को मिला, थोड़ा वानखेड़े में ग्रीन विकेट था, थोड़ा सा बॉल सीम हो रही थी, तो अगर ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो मुझे लग रहा है उस हिसाब से पंजाब का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। एक छोटी सी समस्या सिर्फ ये है कि उनके पास छठा बॉलर नहीं है, तो इन 5 बॉलर्स में से अगर कोई भी एक बॉलर मार खा जाता है तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी इनके लिए। मैं ये देख रहा हूँ इस पूरे आईपीएल जितने मैच अभी तक हुए हैं, 4 5 6 जितने मैच हुए हैं 9 तारीख से, वहां पर एक दिक्कत सबके साथ है, किसी के पास छठा बॉलर है नहीं, और जो है या तो बॉल नहीं डाल रहे हैं, या फिर अगर रोहित शर्मा को बॉल करने क्यों आना पड़ा मुंबई के मैच में, आपको अभी सुरेश रैना बॉल करते दिख सकते हैं। आपको क्रिस गेल अगर मैच खेलते हैं तो वो बॉल करते आपको पंजाब से दिख जाएंगे। तो कहीं ना कहीं टीम उस मेजरमेंट से बन नहीं रही है। जो आपने बात करी थी कल, आपने एक बड़ी बात कही थी कि युवा कप्तान बनाए जरूर गए, लेकिन वो किस लिए बनाए गए सबको पता है कि कोचेस टीम को लगाए। कल आप ऋषभ पंत को देखते, ऋषभ पंत रिकी पॉन्टिंग की ओर कैमरा था जब टीम मैच हार गई, तो वहां रिकी पॉन्टिंग क्या करेंगे जब वो बॉलिंग ऐसी हुई। कल सबसे महंगे खिलाड़ी ने अपना कर्तव्य दिखाया कि मैं क्यों हूं सबसे महंगा, इसीलिए फंसे मैच को जिता के ले गए। लेकिन धोनी के साथ ऐसी चीजें नहीं है, धोनी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और आज उनको जीत के साथ अपने टूर्नामेंट का फिर से आगाज करना चाहिए। पहला मैच को भूल जाएं और आज से टूर्नामेंट की नई शुरुआत कराएं। बिल्कुल, देखिए सबको यही उम्मीद है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी फैंस हैं धोनी के, चेन्नई के, वो सब चाहते हैं कि फिर से एक बार धोनी की टीम या धोनी का खुद का फॉर्म जो है अच्छा लगे और वो बड़े स्कोर बनाए, टीम को जो है ऊपर लेके जाएं।
मगर देखिए, बात घुमा फिरा के वहीं आ जाती है कि इस पूरे गेम में 22 खिलाड़ी खेलने के लिए उतरते हैं, 11 पोजीशन के और 11 अपनी टीम के। तो जो 11 पोजीशन के हैं वो भी इसी रणनीति से उतरते हैं कि उनको भी जीतना है, उनको भी परफॉर्मेंस करना है। सही समय पे सही लिया गया फैसला ही जो है मुझे लगता है आपको आगे की ओर ले जाता है। तो इस समय थोड़ा सा पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि जो भी धोनी के फैसले हैं कहीं ना कहीं वो जरूर उनको सेटबैक दे रहे हैं। और मैं हमेशा एक चीज बोलता रहा हूं कि कोई भी कप्तान उतना ही महान होता है जितनी महान उसकी टीम होती है। तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अगर देखा जाए धोनी के पास, अगर बॉलिंग साइड देखें इनकी, तो बहुत एक मतलब कि साधारण तो नहीं बोलेंगे उसको, बट एक सा बॉलिंग अटैक है। दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, ब्रावो, सैम करन, लगभग 130 135 वाला इनका बॉलिंग अटैक है, जो बिल्कुल लग जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक एक जैसा बॉलिंग अटैक है। केएम आसिफ भी है वहां पर, वो भी एक अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे बॉलर, शायद उनको आ सकते हैं कि वो भी टीम में आए, लेकिन कहीं ना कहीं धोनी ज्यादा बदलाव करते नहीं हैं। और पंजाब के लिए एक दिक्कत की ये बात है कि छठा बॉलर उनके पास भी नहीं। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हां, 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। में भी पान मसाला। के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब लोग ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ दोनों टीमों पर। एक बार जरा पंजाब की टीम पर नजर डाल लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। पंजाब किंग्स का संभावित प्लेइंग 11: केएल राहुल कप्तान और विकेटकीपर, मयंक अग्रवाल, डेविड मलान, प्रभसिमरन सिंह, निकोलस पूरन, शाहरुख खान, दीपक हुडा, जॉय रिचर्डसन, रिले मेरिडिट, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई। ये टीम है पंजाब की। मैं यहां पे गेल को नहीं रखा है। अर्शदीप शायद कुछ दिक्कत है, शायद आज का मैच ना प्ले करे, कुछ संशय की स्थिति, तो मैंने उन्हें भी नहीं रखा है। संदीप, टीम आप देख रहे हैं, मैंने बनाई है, मैंने इसमें जॉय रिचर्डसन को भी रखा हुआ है। जी टीम देखिए, ओवरऑल टीम बहुत अच्छी है। बस एक समस्या थोड़ी सी ये लग जाती है कई बार कि जब T20 के इतने बड़े खिलाड़ी क्रिस गेल आपकी टीम में खेल रहे हो और आप उनको ओपनिंग ना करा रहे हो, तो कई बार ये लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मयंक अग्रवाल और राहुल ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया था लास्ट ईयर, बहुत अच्छी साझेदारी चली थी, बट मुझे फिर भी लगता है कि कहीं ना कहीं
क्रिस गेल को अगर आप खिला रहे हैं तो उनको आप ओपनिंग स्लॉट ही दें। और इसके अलावा इनकी जो बैटिंग लाइनअप है लगभग ठीक ठाक ही है। समस्या एक बॉलिंग में आ जाती है कि इनके पास से पांच बॉलर बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट अगर कभी पिछले मैच की तरह अगर इनको जरूरत पड़ी तो इनके पास छठे बॉलर का ऑप्शन है नहीं, तो ये एक बड़ी समस्या लग रही है। शायद दीपक हुडा 1-2 ओवर डाल दे तो डाल दे, बाकी इनके पास छठा बॉलर कोई नहीं। बिल्कुल। और बात की जाएगा डैडीज क्लब की टीम की, तो एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं हम लोग। डैडीज क्लब पे एक बार नजर डाल लेते हैं। सीएसके की टीम चेन्नई सुपर किंग्स का संभावित प्लेइंग 11: ऋतुराज गायकवाड़ या रॉबिन उथप्पा, फैफ डु प्लेसिस, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान और विकेटकीपर, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, सैम करन, ड्रेवन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर। इस टीम में मैं ऋतुराज गायकवाड़ को आज ना रखूं तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास रॉबिन उथप्पा जैसा शानदार बल्लेबाज है। और अब मैं बड़ी गेंदबाजी की और बल्लेबाजी की बात करूं तो रविंद्र जडेजा की एक पारी अब आना बाकी है। संदीप जी बिल्कुल सही है। देखिए ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई सालों तक इंटरनेशनल क्रिकेट पे अपना रुतबा रुआब जो है जमा के रखा है, हर फॉर्मेट में अपनी परफॉर्मेंस दी है। बड़े बड़े गेंदबाज, बड़े बड़े बल्लेबाज जो है इनसे थोड़ा सा बैकफुट पे ही रहते हैं। जब ये अपनी फॉर्म में खेलते हैं तो जरूर उम्मीद होगी। और देखिए अगर हम कभी भी चेन्नई का नाम लेते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स का नाम आता है, 3-4 नाम ही तो दिमाग में आते हैं, धोनी, रैना, ब्रावो, जडेजा। तो ये एक ऐसा कोर था इनका कि जो लगातार पिछले 10 सालों से जो है इस टीम को आगे लेके जा रहा है। और मुझे लगता है जब ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, विकट परिस्थितियां आ जाती हैं, तो इन कोर में से कोई ना कोई खिलाड़ी जो है बाहर निकलेगा और वो टीम को जो है ऐसी स्थिति में पहुंचाएगा कि जहां पे सारे क्रिकेट प्रेमी चाहते हैं कि चेन्नई वहां पहुंचे। और चेन्नई वहां पहुंचे। मुझे 2 प्लेयरों से बहुत उम्मीद है। रैना भाई पिछले मैच में बहुत अच्छी फॉर्म में थे, मुझे लगता है आज उस फॉर्म को कंटिन्यू रखेंगे। महेंद्र सिंह धोनी पिछले मैच में जैसे आउट हुए वैसे मैं नहीं चाहता हूं आउट हो, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छी वो पारी खेले। जरा रिटायर हो गए, अब एंजॉय करें क्रिकेट को, तो पुराना लम्हा हम लोग को वापस चाहिए। देखिए हर क्रिकेट प्रेमी चाहता है, और इतने सालों बाद क्योंकि और कोई फॉर्मेट खेलते नहीं है तो सबको ये उम्मीद रहती है कि इस बार आईपीएल में आएंगे तो बड़ा धमाका करेंगे। हमें भी उम्मीद है, आपको भी उम्मीद है, सारे क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है। मगर एक चीज हम नकार भी नहीं सकते। देखिए बहुत तेजी से ये गेम आगे बढ़ता है और बल्लेबाजी खासतौर पे एक ऐसी चीज है कि जो बढ़ती उम्र के साथ जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, वो जरा से स्लो होते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा बैटिंग में फर्क आ जाता है। हमें फिटनेस से पता चलता नहीं है किसी की बॉडी को देख के या उसके और कंसर्न देख के, विकेट कीपिंग देख के या बॉलिंग देख के कि उसकी फिटनेस में कुछ कमी है कि नहीं है। बट थोड़े से रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, माइक्रो सेकंड का भी अगर फर्क पड़ता है तो बल्लेबाजी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। बट एक कहावत और भी है कि फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। तो मुझे लगता है कि शायद ये कहावत को चरितार्थ करें और धोनी एक बड़ी इनिंग खेले। मैं चाहता हूं बड़ी इनिंग खेले, लेकिन बड़ी इनिंग बहुत लेट आ रहा है। अब उन्हें मुझे लगता है 3-4 नंबर पे आ जाना चाहिए, रैना के बाद उन्हें आना चाहिए, क्योंकि रैना और ये सब अब एक तरीके से डैडीज क्लब में सब रिटायर्ड प्लेयर आ चुके हैं। बिल्कुल वेटरन्स क्रिकेट हो गया है चेन्नई का। तो अब थोड़ा एंजॉय कराएं क्रिकेट को, कि अब लोग देखें कि हाँ फैफ डु प्लेसिस आए, मारने के लिए आए। रैना जिस फॉर्म को छोड़ के गए थे 19 में, उसको लागू कर लिया उन्होंने। माही का मुझे 2007, 8, 9, 10 वाले अगर माही का कोई एक साल आ जाए तो मुझे मजा आ जाएगा। जी जी, देखिए रैना तो जिस तरह की फॉर्म में खेले पिछली बार, बहुत बेहतरीन फॉर्म थी उनकी, लग रही थी टच में है बहुत ज्यादा। और शुरुआती दिन है देखिए टूर्नामेंट के, अभी बहुत लंबा टूर्नामेंट है, 13 मैचेस अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तब भी 13 मैचेस इनके पास बचे हुए हैं। और बहुत कुछ उलटफेर देखने को मिलेगा, बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऊपर जाती हुई नजर आएंगी, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो नीचे जाती हुई नजर आएंगी। अभी बहुत कुछ बाकी है। मुझे लग रहा है जरूर सारे क्रिकेट प्रेमियों को एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी अपनी बल्लेबाजी से जरूर खुश करेंगे, उनको अपने जो दर्शकों की चाहत है वो जरूर पूरी करेंगे। बिल्कुल। और अभी हम संदीप आपसे एक बहुत अच्छी चर्चा करेंगे, गेल आज का मैच खेलते हैं, इस पर चर्चा करूंगा आपसे कि गेल के खिलाफ एक बार प्लान बनाया था महेंद्र सिंह धोनी ने जब गेल बैंगलोर से खेला करते थे, उस प्लान पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हां, 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है। मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, धोनी ने गेल के खिलाफ एक बार बहुत अच्छा प्लान बनाया था। उन्होंने स्ट्रेट पर जहां फील्डर की कहीं उम्मीद नहीं होती, वहां फील्डर लगाकर जडेजा से रैना को के हाथों कैच करवाया था। संदीप, आपके पास आएंगे। ये मैच शायद आपको याद होगा जब बैंगलोर से खेला करते थे और बहुत ड्रीम फॉर्म में थे, तो एक मिड ऑफ को बिल्कुल स्ट्रेट पे तिरछा खड़ा करके और स्ट्रेट ड्राइव मरवाने का पूरा प्रयास था और वहीं पे आउट हुए थे। कहीं ना कहीं ये नया तरीका लेके आए थे गेल को आउट करने का। बिल्कुल, ये जो तरीका लाए थे, ये तरीका गेल के साथ साथ पोलार्ड के लिए भी इस्तेमाल किया था, क्योंकि सीधे बल्ले से बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। एकदम स्ट्रेट बल्ले से जो है वो शॉटे मारते हैं साइड स्किन के ऊपर। तो मुझे लग रहा है इस वजह से शायद ये चीज वो लेके आए थे। अब देखिए, मैं फिर वही बात बोलता हूं कि आप रणनीति तो बिल्कुल बना सकते हैं किसी की भी बल्लेबाजी देख के, गेंदबाजी देख के, मगर उसके लिए आधा काम आपको खुद करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप किसी बल्लेबाज के खिलाफ कोई रणनीति बना रहे हैं तो गेंदबाजी में आपको वो चीज बिल्कुल वैसी एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, और उसके बाद आपको सोचना पड़ता है कि हाँ, बल्लेबाज भी वैसी गलती दोबारा करेगा। तो आधा काम अगर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही, तो मुझे लग रहा है जरूर ये बहुत अच्छी बात होगी चेन्नई के लिए, और शायद इस रणनीति में वो सफल भी हो जाए। आज आपको पंजाब से क्या उम्मीद है? पंजाब क्या करना चाहेगी? बॉलिंग चलिए कमजोर है, लेकिन पंजाब की बैटिंग 200 रन बनाती है, 200 प्लस रन बनाती है, लेकिन लुटाती भी उतने ही शौक से है। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि गेंदबाजी अगर देखा जाए तो, अगर हम देखें तो मेरिडिथ है इनके पास, जॉय रिचर्डसन है, मोहम्मद शामी है, अर्शदीप जो है वो है, और एक मुर्गन अश्विन है। ये 5 इनके पास बॉलर हैं। 5 में से देखा जाए, अर्शदीप ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी, सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं। जो 3 फास्ट बॉलर और अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए थे, वो विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं। वो ऐसा नहीं था कि वो कोई ऐसे गेंदबाज थे और वो गेंदबाजी करके चले गए खराब। वो अच्छे गेंदबाज हैं। उनका बॉलिंग अटैक में देखिए प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ इस बात का कंसर्न कह रहा हूं कि अगर कोई दिन ऐसा होता है कि किसी एक बॉलर को मार लग जाती है तो फिर क्या होगा। और वानखेड़े जहां पे लगातार छक्के ही पड़ते जाते हैं, वैसी विकेट हुई तो एक बार फिर से समस्या हो सकती है। लेकिन अगर कल जैसा मैच था
वैसी विकेट मिलती है आज पंजाब के गेंदबाजों को, जहां पे थोड़ा सा सीम था, थोड़ी सी ग्रास ज्यादा थी, तो मुझे लग रहा है पंजाब के गेंदबाजों को बहुत मजा आएगा इस विकेट पे गेंदबाजी करने के लिए। और पंजाब के गेंदबाज हैं भी बड़े जोशीले, वो बिल्कुल बाउंसर, यॉर्कर। अर्शदीप की अगर बात की जाए तो जिस हिसाब से आखिरी का ओवर डाला, वो बेशक संजू सैमसन से एक गलती हुई हो, लेकिन वो पूरा ओवर देखने वाला था कि एक युवा गेंदबाज अंडर 19 क्रिकेट से उठा हुआ लगातार इतनी शानदार बॉल कर रहा है। जी जी, देखिए बात वही है, जब आप विषम परिस्थितियों में होते हैं तभी आपका जो टेम्परामेंट होता है वो टेस्ट होता है। जिस तरह से उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर संजू सैमसन को लगातार यॉर्कर फेंका, उससे उनकी मानसिक जो मजबूती है उसका पता चलता है। बड़े बड़े बॉलर्स जो होते हैं, इस तरह से जब प्रेशर आता है, 6 बॉल पे 12 रन 13 रन बनाने होते हैं तो वो टूट जाते हैं, और वो जो प्रेशर होता है सिर्फ वहीं पे एक छोटी सी गलती होती है और मैच खत्म हो जाता है। मगर जिस तरह से उन्होंने अपने वो प्रेशर को हैंडल किया, अपने आप पे जो काबू रखा, नियंत्रण रखा, और जहां बॉल डालना चाहते थे वहां डाला, वाकई काबिले तारीफ। और बहुत शानदार बॉलिंग भी की। अब तो बॉलिंग बैटिंग सबकी बात हो गई, फील्डर्स की बात हो गई। दीपक हुडा और सुरेश रैना, इन दोनों को आज देखने वाला होगा। ये दोनों बॉल करते नजर आएंगे, हो सकता है, क्योंकि दोनों टीमें छठे बॉलर के लिए जाती हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करने जाती हैं। ये दोनों प्लेयर्स आज देखने होंगे। ये दोनों प्लेयर मेरे आज के प्लेयर टू वॉच हैं, सुरेश रैना चेन्नई से और दीपक हुडा पंजाब से। अब बात आती है प्रेडिक्शन की। आज आपको क्या लगता है, वानखेड़े बिग स्कोरिंग मैच होंगे या कल की तरह? देखिए, ये तो विकेट देख के पता चलना चाहिए, बट मुझे फिर भी एक चीज लगती है कि देखिए क्या होता है कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप सिर्फ आंकड़ों पे जान नहीं सकते। जैसे हम तो स्टूडियो में बैठ के बता देंगे कि पिछले मैच में इतने रन इस ग्राउंड में बने थे, तो दूसरे मैच में भी बनने चाहिए, मगर वहां पे बल्लेबाज जो वहां बल्लेबाजी करना चाहता है उसको सेल्फ एनालाइज करना चाहिए कि ये विकेट कैसा है, ये विकेट 200 रन वाला है, 150 160 वाला है। तो मतलब मुझे लगता है कि ये चीज खुद एनालाइज करना चाहिए। अगर थोड़ा सीम है तो 160 रन बहुत है, लेकिन अगर सीम नहीं है, फ्लैट विकेट है, तो मुझे लगता है 190 तो वहां पे बनने ही चाहिए। और आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किस किंग्स को आप आज सपोर्ट कर रहे हैं? जी, मुझे लग रहा है कि गेंदबाजी देखते हुए खास तौर पे विविधता ज्यादा लग रही है, मजबूती ज्यादा लग रही है, और वानखेड़े का विकेट है। कल का मैच भी देखा मुझे, तो मैं पंजाब की तरफ जाऊंगा। मुझे लगता है आज पंजाब का दिन। मुझे लग रहा है आज डैडीज क्लब कुछ कमाल करेगा। हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और कल भी, क्योंकि आज आपको लग रहा है पंजाब मैच जीतेगी। अगर सीम विकेट हुआ तो 160 और फ्लैट हुआ तो 200 तो बनते ही हैं जब पंजाब के साथ मैच हो। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। आज दो किंग्स की टक्कर है, चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की। अब देखने वाली बात यह होगी कौन सा किंग्स किस पे भारी पड़ते हैं। एक तरफ धोनी का अनुभव होगा और एक तरफ राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड। फिलहाल अपरकट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।